क्लास 10th गणित चैप्टर 2 बहुपद का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है और जितना भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, सबको जल्दी से एक वीडियो में हम लोग देख लें। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि कोई भी बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना। जिस भी बहुपद का घात 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, और रैखिक बहुपद का जो आलेख है वो सरल रेखा यानी कि एक सीधी लाइन बनता है। जो रैखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप ax + b होता है, जहां ऑब्वियस सी बात है a 0 के बराबर नहीं होगा। ये सब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है, इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे। घात 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है। परवलय का मतलब ये ऐसा आकार होता है। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा? ax² + bx + c, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी बेटा? 2। जिस बहुपद का जितना घात होगा उसके शून्यकों का संख्या भी उतना अधिकतम हो जाता है। जो घात 3 वाला बहुपद होता है उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ax³ + bx² + cx + d होता है, जहां a 0 के बराबर नहीं होता है। ये सब बात याद रखना। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा अधिकतम? तो 3 हो सकता है। इस बात का भी हम लोग ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, जो अचर बहुपद है 5, 7, 8, ये सब अचर बहुपद कहलाता है। इसका घात 0 होता है, मतलब 0 होता है। यानी कि 7 का घात आपसे पूछा जाएगा तो आप 0 बताइएगा। जो शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद किसको बोलते हैं? 0 को हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। तो शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है px = gx × qx + rx। यही है जो आप पहला चैप्टर में पढ़े थे, a = bq + r। उसी को यहाँ पे ऐसे परिभाषित करवाया गया है। ठीक है, अगर कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, और उसका शून्य का अगर अल्फा बीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा + बीटा होता है -b/a और अल्फा × बीटा होता है c/a, है ना? कहिएगा तो एक हम एग्जांपल आपको दे देते हैं। मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है 7x² + 5x + 9। अगर आपसे अल्फा + बीटा पूछा जाए, मतलब -b/a, माइनस की माइनस, बी का काम कौन करेगा? 5, तो 5 लिख दीजिए। ए का काम कौन कर रहा है? 7, तो ये हो गया अल्फा + बीटा। अल्फा × बीटा बोला जाएगा तो c/a। c/a का मतलब क्या है? c मतलब 9 और a मतलब 7, है ना? इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 1 अल्फा + 1 बीटा बराबर -b/c ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट इसको आप बना सकते हैं। और ये भी फॉर्मूला, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा काम देगा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आपको काम देगा। त्रिघात बहुपद से जुड़ा हुआ भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, आपको पता होना चाहिए। अगर तीनों शून्यकों का योगफल पूछा जाए, अगर त्रिघात बहुपद है उसका 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। दो शून्यक के गुणनफल का योगफल होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का गुणनफल होता है -d/a। और अगर कोई द्विघात बहुपद आपको लिखना हो, अगर शून्यक दिया है, तो ये फॉर्मूला होता है x² घटाओ अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। तो ये सारा महत्वपूर्ण पॉइंट और ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का हम फटाक से आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको कुछ इससे फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।